करता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go। देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता को कंठस्थ करना और गीता का पाठ करना और यहाँ तक के कि कौन सा श्लोक कौन से अध्याय में है, ये सब जो है ये आवश्यक है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। दो प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। एक तो इसलिए कि उसके द्वारा हमारे दृष्टि में परिवर्तन आ जाए, स्टैंड पॉइंट हैज टू बी चेंज। और दूसरा होता है पांडित्य और व्याकरण के लिए। तो हमको अध्ययन इसलिए करना है कि जिसके द्वारा हम में परिवर्तन आ जाए। अब उदाहरण से समझो, जब हम इस वस्तु के तरफ देख रहे हैं तो वस्तु के तरफ देखते हैं, लेकिन जब हम दर्पण के तरफ देखते हैं कि दर्पण में देखते हैं, दर्पण की तरफ नहीं देखते, हम दर्पण में देखते हैं। और दर्पण में हम प्रतिबिंब को देखते हैं क्या? नहीं, हम अपने को देखते हैं। इसी प्रकार से भगवद गीता का अध्ययन करते समय हमको अपने आप को उसमें देखना चाहिए। नहीं तो अर्जुन ने ये कहा, भगवान कृष्ण ने वो कहा, संजय ने वो कहा, धृतराष्ट्र ने वो कहा, तुमने क्या कहा? दक्षिणा कम मिली दरिद्री। देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है। और इसीलिए हम जो अध्ययन करते हैं उसके द्वारा दृष्टि में परिवर्तन लाना, ये तात्पर्य है। देखो, किसी भी जैसे शास्त्रों के शब्दों में हम आपको डराते नहीं, जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय, षड्विधलिंग निर्णय, हम आपको घबराएंगे नहीं, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। सिंपल भाषा में कहते हैं अंग्रेजी में मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? एक कहानी बताते हैं आपको। एक था कौवा और एक थी लोमड़ी, और उस लोमड़ी ने कौवे को बुलाया अपने यहाँ खाने के लिए, और सूप देना था। पत्तल पर सूप डाल दिया और कौवे के खाना है सूप। अब पत्तल पर सूप ये कौवा कैसा खाएगा? लोमड़ी तो चाट गई सब। फिर कौवे ने कहा, अच्छा कल आप हमारे यहाँ आना। दूसरे दिन लोमड़ी गई। तो वहां जाने के बाद कौवे ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में सूप रख दिया। अब ये तो खा नहीं पा रहा, और कौवा चबा गया। ये कहानी है। ये कहानी सुनाने के बाद एक वयस्क व्यक्ति सामने बैठे थे, उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी ये
कौवे ने लोमड़ी के साथ कौन सी भाषा में बात करी? हमने कहा फ्रेंच में करी। अब तात्पर्य क्या है? देखो, जब तक हम शास्त्रों के मंत्रों का तात्पर्य निकाल करके अपने जीवन में नहीं लगाएंगे तो वो केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम और भटक जाएंगे। और इसीलिए भगवत गीता में सब कुछ बताया। पहले हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट। आपको सबको मालूम है ना आईसीआईसीआई बैंक? पहला आईसी मालूम है क्या है? फर्स्ट आईसी इज आइडेंटिटी क्राइसिस। दूसरा आईसी है आई एम कंफ्यूज्ड। तीसरा आई है वो मैं हूं। अब देखो, पूरी भगवत गीता इसी एक चीज पर बैठी हुई है, यही है, बाकी कुछ नहीं। देखो, फटाफट ले लो यार, मैं शर्मा जाता हूं। आप इतने सुंदर हो, मेरा फोटो क्या, दड़ियल का फोटो क्या निकालना है? तो समस्या क्या है? ज्ञान की समस्या नहीं है। देखो, अज्ञान जो कहते हैं ना, अज्ञान माने ज्ञान का अभाव कभी नहीं हो सकता। तो अज्ञान की समस्या जो कहते हैं, तो ज्ञान का कभी अभाव होता है क्या? हो ही नहीं सकता। फिर अज्ञान का तात्पर्य क्या है? अपूर्ण ज्ञान। ज्ञान में जो अपूर्णता है वो समस्या निर्माण करती है। तो अर्जुन की समस्या क्या थी कि मैं युद्ध करने के लिए आया हूं, तो कौन होना चाहिए? योद्धा। लेकिन उसमें सामने आए दादाजी और गुरु महाराज, उनको कैसे मारूं? अब पूरी भगवत गीता का निचोड़ क्या है? ये हमारा मंत्र जो है आपने सुना अभी, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100%। अर्जुन युद्ध के मैदान में था तो कौन होना चाहिए था? कब था? युद्ध के समय, युद्ध के मैदान में। तो योद्धा होना चाहिए या किसी का पोता होना चाहिए या किसी का शिष्य होना चाहिए? कॉमन सेंस। यही हमारी सबकी समस्या है। तो करें क्या? कर्नाटक नाटक करो। ओ, जैसे बड़ों के सामने है तो चुप बैठो, उनकी सुनने का नाटक करो और अपने को जो करना है करो। उसे झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं। बुढ़ाऊ लोग समझते नहीं, वो चाहते हैं हमारे जमाने में जो हुआ था वो अभी होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। तो उनसे आर्ग्यूमेंट करने से कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से जगत में हमको ये याद रखना है, हम कब कहाँ क्या है। आप ध्यान से सुनो, हम कहाँ है? सत्संग में। कम है? सत्संग के समय। तो हम कौन होने चाहिए? सत्संगी। क्या हम सत्संगी हैं? देखो, हम कई बार पति पत्नी के उदाहरण देते, कॉमन एग्जाम्पल्स है। और समझो हमने कहा कि देखो, जो स्त्री होती है घर की पत्नी, वो ज्यादा समझदार होती है, पुरुष डब्बो होते हैं। ऐसा मैंने कहा तो तुरंत यदि पति पत्नी हो गए तो एक दूसरे की तरफ देखो, देखो देखो स्वामी जी कह रहे हैं। अरे डम्बो, मैं तुमको नहीं कह रहा हूं। मनुष्य यदि सत्संगी होगा तो किसी व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य नहीं करेगा। देखो संतो, और यही बात हमको जीवन में उतारनी है। तो कैसी उतारनी है? जीवन क्या है? हमारे जीवन में हमको कर्म करने हैं, बिना कर्म के हम छूट नहीं सकते। अब पहले कर्म करने का जो तरीका भगवान कृष्ण ने बताया है वो बड़ा सिंपल है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगास्तु अकर्मणि। ये 4 सिद्धांत बताए। अब इसको हम चिंतन करेंगे। इसका अर्थ तो आपको वैसे ही मिल जाता है, किसी भी पुस्तक को खोलो मिल जाएगा आपको। चिंतन करना है। देखो, पहले इसका गलत अर्थ हम समझते हैं, फिर ठीक समझेंगे। ये गलत अर्थ हमको एक कॉलेज के स्टूडेंट ने पूछा था,
हमारा देश प्रगति नहीं करता, कारण क्या है? भगवत गीता। हमने वाह, पूरा देश भगवत गीता का अध्ययन कर रहा क्या? तो बोले आप लोग कहते हो आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। हमने कहा तुम्हारा ज्ञान उत्कृष्ट है, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ। ओ, तो हमको ये नहीं कहा कि कर्म करो, कर्म का फल के चक्कर में मत पड़ो, वो आएगा ही तुमको, तुम चाहो या ना चाहो। अब थोड़ा और चिंतन करें। बिल्कुल सिंपल है महाराज, कठिन नहीं। जो भी हम करते हैं जीवन में, इसलिए करते हैं। अब सभी सभी के सभी, some of you are married, some of you are happy. Those of you who are happy, raise your hands. देखो, most of them are married. दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। ये बात मैंने कहाँ सीखी? हमने आपको कल भी बताया था। हमारी पूरी साधना सीखने की है, और इसीलिए आप सभी हमारे गुरु हो। हम आपसे सीख रहे हैं, बाकी ऐसे हम टन पाल है। ये हमने कहाँ सीखा? लंदन में हमारा रिट्रीट चल रहा था 3 दिन का। तीसरे दिन एक बुढ़ाऊ ब्रिटिशर ने हमको पूछा, मिस्टर स्वामी, हाउ कम यू इंडियन स्वामी आर नॉट मैरिड? तो मैं चुप हो गया। फिर उसने बताया, आफ्टर ऑल हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। उस समय मुझे पता चला कि दुनिया दो भागों में बटी है, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। सो आई बिलोंग टू द हैप्पी कैटेगरी। तो हम जो करते हैं जीवन में, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? दो, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो ये, तो जो हम करते हैं किस लिए करते हैं? खुशी के लिए कि दुख के लिए? अब मुझे बताओ, आप लोगों ने जो जिसने शादी करी है, किसने शादी करी है दुखी होने के लिए? और अगला प्रश्न आपको समझ में आ गया, उसको मैं नहीं कहूंगा, वो आपका साक्षात अपरोक्ष अनुभूति है। हो तो एक लड़का लड़की प्यार करता है खुशी के लिए, उसके बाद शादी करता है खुशी के लिए, उसके बाद डाइवोर्स करता है खुशी के लिए। माने एक व्यक्ति हमारे जैसा कोई भी व्रत नहीं करता, जैसे एकादशी और या शिवरात्रि, हम कुछ व्रत नहीं करते, हम पेटू है, हमको खाने को चाहिए। तो जो खाते हैं वो खुशी के लिए, जो उपवास करते हैं वो खुशी के लिए। इतनी सिंपल बात है। अब सवाल ये है, हमने आज तक इतना जो कुछ किया, क्या हमको खुशी मिली? जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीखता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। देखो महाराज, सदगुरु को बाहर मत रखना, अपने हृदय में अवतरित होने देना। हम तो कहते हैं ना सभी, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को जगत गुरु बना दिया। उनको पूछो, अरे काहे का जगत गुरु? यदि भगवान कृष्ण जगत गुरु होते तो दुर्योधन, धृतराष्ट्र क्यों नहीं माने उनकी बात? देखो, बताने वाले तो सभी है, अपने जीवन में उतारने वाला जो होता है, उसके हृदय में सदगुरु प्रकट हो गए। खाना प्लेट में है, भूख पेट में है, तो उसको खाने को देख करके भूख शांत होगी क्या? फिर उसको उठाओ, मुंह में डालो, चबाओ अच्छी तरह से, सलाइवा मिक्स करो, निगल जाओ। तो जहां भूख है वहां जब पचा हुआ खाना अच्छी तरह से पहुंच जाएगा, तब भूख शांत होगी ना। ज्ञान तो गुरु महाराज के पास है, समस्या हमारे मन में है। तो उनके ज्ञान से हमारा कुछ भला नहीं होगा। फिर वो जो ज्ञान देते हैं, भगवत गीता जो ज्ञान देती है, उस ज्ञान को अपने जीवन में लाना है। तो कैसे लाना है? कल परसों मुझे एक अम्मा पूछ रही थी
कि स्वामी जी आप जो बताते हो कि अपने आप से बोलना बंद करो, बड़ा कठिन है। तो फिर ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। देखो, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। ऐसे जो कंप्लेन करने वाले होते हैं ना, उनको इसका महत्व नहीं समझ में आया। मुझे ये बताओ, किस व्यक्ति ने ऐसा सोचा है, किया है कि पैसा कमाना कठिन है, इसीलिए मैं पैसा नहीं कमाऊंगा? क्यों हम पैसा कमाते हैं? क्योंकि पैसे के प्रति महात्म्य बुद्धि हमारे हृदय में है। इसी प्रकार से अध्यात्म के प्रति जब महात्म्य बुद्धि होगी ना, तो आप कंप्लेन नहीं करोगे। जिनके हृदय में पैसे के लिए महत्व है, उनके लिए टेबल के ऊपर पैसा, टेबल के नीचे से, टेबल के पीछे से, टेबल के इधर से, इनडायरेक्टली। क्यों? कि पैसे के लिए महत्व है। देखो, इसीलिए हमको ये समझना है कि हम जो भी करते या नहीं करते, केवल हम आनंद की खोज कर रहे हैं, और यही हम गलती करते हैं। देखो महाराज, कैसे गलती करते हैं। हर एक कर्म की जेस्टेशन लेंथ होती है। मैंने आज कुछ कर्म किया तो उसका फल अमुक समय के बाद मिलेगा। वो मिलने के बाद फिर मैं खुश हो जाऊंगा। तो क्या हो गया? हमने अपने जीवन की खुशी भविष्य काल में पोस्टपोन करी है। तो जो व्यक्ति अपनी खुशी पोस्टपोन करता है, उसको कौन खुश कर सकता है? तो महाराज, तो सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत हुआ, आपको पहले कर्मण्येव अधिकार से, कर्मणि एव ते अधिकार, हमारा अधिकार, हमारे जो कर्तव्य कर्म है वो करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं है। देखो, अब दूसरी स्टेप, जो भी हमको करनी है वो हम कल कर सकते हैं क्या? बीते हुए कल, बीते हुए कल हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाला कल कभी आता ही नहीं। तो जो भी हमको कर्म करने हैं, हमको वर्तमान में करने हैं या नहीं, ये ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है। हमको करना वर्तमान में ही है, पहला सिद्धांत। क्योंकि हम भूत में या भविष्य में नहीं जी सकते। हम चाहे या न चाहे, हमको वर्तमान में ही रहना है। देखो, एक बार एक सज्जन हमको मिले ऋषिकेश में, रिसेंटली मिले थे। कह रहे थे, स्वामी जी ये दुनिया इतनी खराब क्यों है? हमने कहा, देखो भाई, मैंने नहीं बनाई, जिसने बनाई उसको कंप्लेन करो, मुझे मालूम खराब क्यों है। नहीं, फिर भी आप कुछ बताइए तो सही। हमने कहा, क्या पहले दुनिया ऐसी खराब नहीं थी? मुझे नहीं लगता इससे और खराबी कुछ होगी। बहुत बढ़िया बात है। बाद में दुनिया इतनी खराब नहीं होगी, इससे क्या खराब हो सकती है? और बहुत बढ़िया बात है। फिर पहले आप थे क्या? नहीं, मैं कहाँ था पहले। बाद में आप रहोगे? नहीं, अभी दुनिया खराब है क्योंकि आप हो। आप बदलो, दुनिया सुंदर है। तो महाराज, जो दूसरे को बदलने को निकला है, वो दूसरे तो बदले नहीं, इसका सत्यानाश हो गया। तो महाराज, भगवान स्पष्ट कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। हम इतने फिट बने कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए। देखो, और इसके लिए भगवान कहते हैं, दुनिया की फिक्र मत करो। क्यों? वो स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तब मैं आ जाऊंगा ना। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपना देखो। और अपना क्या देखा है? यदि हम फिट होंगे तो हर जगह में हमारी आवश्यकता होगी। यदि हम बोझा होंगे, नोबडी वांट्स अस। तो भगवत गीता का अध्ययन और उसका एप्लीकेशन जीवन में करने के बाद हम ऐसे फिट हो जाएंगे कि सर्वाणि भूतानि एनम संवांछति, सभी चाहते हैं ऐसे को। छोटी सी बात, ये जो माइक है आपके हमारे बीच में, ये किस कारण से हमारे आपके बीच में है? पहला कारण, इस माइक की अपनी कोई आवाज नहीं। कई बार होता है ना, ये माइक इनकी इलेक्ट्रॉनिक ओंकार होती है, हम,
कभी कभी ये माइक अपना गला साफ करता है, कर 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 कर। तो हम क्या करेंगे, हटा के फेंक देंगे इसको। ये माइक क्यों है हमारे बीच में? क्योंकि ये उपलब्ध है, ये फिट है, लायक है, कैपेबल है, तब जा करके ये माइक आपके हमारे बीच में है। तो हम लोग भी जब कोई काम करना हो तो योग्य व्यक्ति को ढूंढते हैं ना। तो कन्हैया को भी कुछ करवाना हो तो योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है वो। तो कौन है योग्य व्यक्ति? जैसे माइक को अपनी कोई कहानी नहीं है, उसी प्रकार से योग्य व्यक्ति कौन है? जिसके हाथ में स्वार्थ से प्रेरित एक भी कर्म नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथ से कन्हैयालाल प्रकट होते हैं। देखो, जिस व्यक्ति की वाणी जो है आत्मश्लाघा और परनिंदा में व्यस्त नहीं है, ऐसे वाणी से कन्हैयालाल प्रकट होते हैं। जिसके मन में अपने सुख दुखों को लेकर के हमेशा रोना धोना कंप्लेन करना ये नहीं है, ऐसे मन में कन्हैयालाल प्रकट होते हैं। जिसकी बुद्धि लॉजिक से दुनिया को डिस्ट्रॉय करती है, ऐसे बुद्धि से परमात्मा प्रकट नहीं होते। देखो, और इसीलिए यहाँ जो बताते हैं कि हमको सबको वर्तमान में ही रहना है, तो करें क्या? खुशी को, सुख को, आनंद को प्राप्त करने के लिए कुछ मत करो। फिर जो भी करना है, माने जो भी करणीय है, उसमें आनंद प्रकट हो। भगवान का प्रकटीकरण केवल खुशी में होता है, दुख में नहीं होता। क्योंकि आनंदादेव खल्बिमानि सर्वाणि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। देखो संतो, तो इसका इतना प्रभाव पड़ता है। हम आपको बताएं, हम एक बार किसी के यहाँ खाने के लिए गए। ये हमारे प्रोफेशनल हैजार्ड है, क्योंकि हमारा आगे पीछे कुछ है नहीं। तो कहीं भी जाते हैं, किसी के यहाँ रह देंगे, वहाँ जो खाना खिलाएंगे खाना पड़ता है। और एक बार हम कहीं खाना खाए, और खाना खाने के बाद फॉर्मेलिटी में कह देते हैं अन्नदाता सुखी भव। कि खाना खिलाए, इतने तो मेहमान नहीं हो सकते, अन्नदाता सुखी भव। हमने कहने के बाद वो पतिदेव कहते, स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा ही बढ़िया खाना मुझे रोज मिले। ऐसा बढ़िया खाना कभी बनता ही नहीं। हमने कहा मैं भी तुम्हारे घर आके रोज मुझे भी वो डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रिज पुट इट इनटू माइक्रोवेव और पिंड दान करेंगे आपको। तो फिर वो अम्मा कहती है, स्वामी जी इन्होंने जो कहा ठीक ही कहा, खाना इतना बढ़िया बनता नहीं मेरे से। पता नहीं आप आए तो कितना बढ़िया खाना बना है, क्या कारण है? हमने कहा जब आपने ये सुना कि मैं आ रहा हूं तो आप दुखी हो गई थी क्या? नहीं, हम कितने सालों से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपको मिलेंगे और आप हमारे घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। हम बहुत खुश थे। देखो, प्रसन्नता से जो कार्य होता है वो सुंदर होता है। देखो महाराज, तालियां मत बजाओ, तालियां मत बजाओ। देखो, ये कोई पॉलिटिकल नहीं, खट 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 खट। कई बार जब भजन गाते हैं ना, कोई भजन में तालियां बजाते, अरे वो कव्वाली है क्या? तालियां बजाते। तालियां मत बजाओ, हृदय में उतारो। और इसीलिए जो भी काम आप प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, स्वयं प्रेरित होकर के करो, आप थकोगे नहीं जीवन में। थकावट आती है जब आप जो भी करते हैं उसको बोझा मानते हो तब। वो संतो कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो जब आपने अपने जीवन में कर्म एक आनंद को प्रकट करने की प्रक्रिया इस रूप से स्वीकार करो, तो आपने ये भगवत गीता का श्लोक समझा है। अब देखो क्या होगा, आपने जो कुछ किया खुश होकर के किया, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये प्रश्न आपके मन में कभी नहीं आएगा। हम लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में, और हमारे सभी भगवानों का आपको मालूम है ना मुद्रा क्या होती है? इस मुद्रा का अर्थ मालूम है आपको? बाएं हाथ से इनफ, कितना मांगोगे? चुप। दूसरी, ज्यादा मांगो एक लगाऊंगा, बहुत, इनफ इज इनफ।
और जितनी ज्यादा लंबी लिस्ट होती है उतना ज्यादा लंबा नमस्कार होता है। भगवान ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, उड़ गए, अरे एक तो भूल ही गया, फिर दूसरा नमस्कार। कब तक मांगेंगे? देखो, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रितः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समष्टिते। इच्छा को पूरा करना ये संसार है, इच्छा से निवृत्त होना ये अध्यात्म है। भगवान कृष्ण ये बता रहे थे अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन के मन में यही इच्छा का कंफ्यूजन चल रहा था। ये मैं कैसे करूं, मैं अपने गुरु को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दादा को मारूंगा तो पाप लगेगा। माने आपका गुरु आपके दादा हो तो मुझे मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है मेरे गुरु को, मेरे दादा को कैसे मारूं? समस्या मैं अरु मोर तोर तय माया, यही तो समस्या है। इसीलिए हमको यहाँ बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो जो हमको करनी है ऐसे करो कि मस्ती आ जाए, बोझा नहीं। अब सवाल ये आता है हम कैसे अपने आप को व्यक्त करते हैं। जीवन की अभिव्यक्ति 3 प्रकार से होती है, एक शरीर से, दूसरी वाणी से, तीसरी मन से। तो शरीर से जो भी काम करेंगे वो यदि प्रसन्न होकर के, खुश होकर के करेंगे, वो काम सुंदर होगा और उस काम में आपको थकावट नहीं आएगी। कितनी सिंपल बात है। हम पूरे दुनिया में भटकते रहते, भटका आनंद है, भटकते रहते। तो कितने बार ऐसा हुआ है कि हम दोपहर को 2 बजे फ्लाइट से उतरे और शाम को 6 बजे से लेक्चर शुरू। तो कहते स्वामी जी आप थकते नहीं? हमने कहा मुझे बकवास करने को बोलोगे तो थकूंगा मैं, सत्संग के लिए हम कभी नहीं थकते, क्योंकि वो हमारे हृदय की अभिव्यक्ति है। देखो महाराज, सत्संगी हो और थका जाए नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो शरीर से जो भी करना है उसमें प्रसन्नता होगी तो आप थकोगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप यदि वाणी से अभिव्यक्त हो रहे हो, प्रसन्न होकर के बोलोगे तो आपके मुख से कड़वे शब्द नहीं निकलेंगे। एक जगह ऐसे गोष्ठी चल रही थी और एक बाबा जी कुछ तो भी बड़े कड़वे शब्दों में बोले। तो दूसरे बाबा जी बुढ़ाऊ थे, हमारे जैसे मस्त थे, तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ी मिश्री खा लो। महाराज कड़वा नहीं बोलो, बोलना ही है तो प्रेम। कई बार आपने देखा होगा कई लोग बोलते नहीं, भोंकते हैं। क्यों आया यहाँ, क्यों खड़ा है, क्यों अरे राम राम, प्यार से बोलो ना। और तीसरी बात, विचार करना है तो प्रसन्न होकर विचार करोगे, आप डिस्ट्रक्टिव नहीं होगे। एक उदाहरण मैं बना के बताता हूं, हमारे पास उदाहरणों की कोई कमी नहीं। एक स्टूडेंट ने हमको पूछा स्वामी जी आप इतने उदाहरण देते हो, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? हम प्रवचन करते उदाहरणों की बड़ी कमी पड़ती है, बताइए कौन सा पुस्तक? हमने कहा एक तो तुम हो, हमने तुमसे सीखा है। इसीलिए एक उदाहरण आपको देते हैं, उस उदाहरण में समझ में आएगा आपको कि यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न हो तो वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, ये सिद्धांत है। उदाहरण, समझो मेरी कोई एक गर्लफ्रेंड है, समझो अंडरलाइन कैपिटल, समझो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और मैं उसके पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ हे आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश को क्या बताऊं, मैं इतना खुश हूँ, तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करना चाहता हूँ। कभी संभव है? जो खुश होता है, प्रसन्न होता है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। ये है भगवत गीता का उपदेश। देखो 18वें अध्याय में जाकर के भगवान यही बताते हैं, कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। पूरा जो निचोड़ है भगवत गीता का इसमें बताते हैं। द्वितीय अध्याय में ही बताया है,
प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परि परमात्मनि अवतिष्ठते। तो प्रसाद बुद्धि हो। प्रसाद बुद्धि क्या है? एक बार हम गए थे बेट द्वारका, बहुत पुरानी बात है। तो हम जब पहुंचे तो वहाँ का जो वॉचमैन था वो कह रहा था, बाबा जी सब छोड़ो, अब मंदिर बंद हो रहा है, नहीं तो आपको 4 घंटे फिर रुकना पड़ेगा। तो हमने सब उसके पास छोड़ा, दौड़ के गए। तो हम जैसे गए दरवाज़ा बंद हो गया, फिर आरती हो गई, हमको प्रसाद मिला, इतनी खुशी हो गई, इतने दूर से आए, दर्शन हो गया, प्रसाद मिल गया, प्रसन्नता हुई। इस सिद्धांत को जीवन में उतारो। प्रसाद है, इसको कहते हैं प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि क्या है? हम गए मंदिर में, हमको कुछ दिया प्रसाद, तो हम पहली बार इसको लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं, अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि मुझे प्रसाद मिला। दूसरी बात, हम उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहते। तो प्रसाद आपको खाना है ना, अच्छी तरह से गुरुद्वारे चले जाओ, वह चम्मच से नहीं देते। कौन सा चम्मच? कान साफ करने का चम्मच, एकदम टच से हाथ से भर के दे देते। तो हम गए थे बिनर में, वहाँ झरना साहब का गुरुद्वारा है, बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है। वहाँ के सभी लोग हमारे बड़े मित्र हैं। तो उनके पास गए, उन्होंने दिया, तो हमारी उनके साथ अच्छी प्यार की दोस्ती। हमने कहा इतना बढ़िया हलवा दिया, इसके साथ थोड़ा अचार है क्या? हम प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करते, जो मिल रहा है इनफ। तीसरी बात, हम कंपेयर नहीं करते, उसको ज्यादा दिया मुझे कम दिया, नहीं। प्रसाद बुद्धि में अलम बहुत है, इनफ इज इनफ। तो जहां हमारे हृदय में प्रसाद है, सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, यदि हृदय में प्रसाद बुद्धि हो तो आप कभी कंप्लेन नहीं करोगे। जो कंप्लेन करता है वो हृदयस्थ कन्हैया का अपमान करता है। कंप्लेन मत करो। प्रसाद है सर्व दुखानां हानि उपजायते, प्रसन्न है तो फिर क्या, ठीक ही है। फिर प्रसन्न चेतस कौन है? बुद्धि परि अवतिष्ठते। जो प्रसन्न है वही परमात्मा का ध्यान या चिंतन कर सकता है। जो दुखी होगा वो दुख का चिंतन करेगा, परमात्मा का नहीं करेगा। यहां तक के कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के लिए नहीं जाते, हम अपने दुख को लेकर के जाते हैं। देखो संतो, इसीलिए भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मभूतः, जो कन्हैया के पास पहुंच चुका है, ब्रह्मभूतः। फिर प्रसन्नात्मा, पहला लक्षण आध्यात्मिक प्रगति का। देखो, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम रोग नहीं बताते, हम डॉक्टर को बताते हैं लक्षण क्या है। फिर उन लक्षणों के द्वारा हम पहचानते हैं कि रोग क्या है। इसी प्रकार से कार्य से ही कारण की सिद्धि होती है। तो क्या कार्य, क्या इफेक्ट है? यदि हम कन्हैया के पास पहुंच चुके हैं तो पहला इफेक्ट क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, यू आर एवर चेयरफुल। तब हमने ये दूसरे अध्याय का श्लोक पढ़ा है, समझा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। जो कुछ करना है उसमें आनंद प्रकट करने की एक प्रक्रिया है, पाना बिना कुछ नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म में आनंद प्रकट करता है उसको सब कुछ मिल गया है। अब ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अब प्रसन्न आत्मा माने क्या? खामोखाम हंसते रहे पागल के जैसे है। आजकल होता है ना वो लाफिंग क्लब, जो जिंदगी में कभी हंसे नहीं वो लाफिंग क्लब को ज्वाइन करते हैं। और लाफिंग क्लब में क्या है, वो एक लड़का आता है, इनको बुढ़ाऊ को बताता है। हमने भोपाल में देखा, हम जहाँ रहते थे सामने एक बगीचा था, हम सुबह घूमने को जाते थे वहाँ। तो एक दिन देखा 4-6 बुढ़ाऊ आ गए, जिनके मध्य प्रदेश बाहर आ चुके थे और ऐसे खड़े थे। और वो जवान लड़का आया और वो सिखा रहा था हंसना कैसे है। फिर उसने कहा देखो मैं 3 बार क्लैप करूँगा और बताऊँगा आपको कैसे हंसना है, फिर वहाँ वैसे ट्राई करो। उसने किया और कहा अब हंसो, हा हा हा। और ये जिंदगी में कभी हंसे नहीं।
आ, 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 अरे ऐसे नहीं, एकदम नाभि से आवाज निकालो, जोर से हंसो। फिर शुरू कर दिया, टक 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 हंसो, हा हा हा। और इनको जोश आ गया और जोश जोश में हा 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 किया। और दूसरी समस्या कौन सी, किसका डेंजर कौन सा है, सब बाहर आ गए। देखो महाराज, उसको हंसना नहीं कहते, उसको बेवकूफी कहते हैं। प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चेतस माने क्या, अब भगवान की परिभाषा सुनो। प्रसन्न चेतसो याशु कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती। ध्यान से सुनना, अर्जुन की समस्या यही थी, उस पर भूतकाल का भूत चढ़ा हुआ था। आपको यदि सिंसियरली इसी जन्म में, ये आपका यदि आखिरी जन्म होना चाहते हो, यदि आपको तंबाकू रगड़ने की आदत है तो चलते रहो जैसे चल रहे वैसे। यदि आपको यही आखिरी जन्म चाहते हो तो दो तीन बातें करके देखो। पहली बात, आज के तारीख के पहले जो भी कुछ हुआ है आपके जीवन में, बोलो मत। हम हर जगह जाकर के एक दीक्षा देते हैं, आपको दे के दीक्षा, रेडी? बड़ी सिंपल दीक्षा है, उसके कोई नियम नहीं है। आज की तारीख कितनी है, 23? क्या तारीख है? 23 तारीख है ना? हाँ, तो अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हृदय पर रखो। कईयों को पता नहीं दाहिना हाथ बायां हाथ कौन सा है, अपने दूसरे के हृदय पर मत रखना। और कहो 23 दिसंबर 2024, 23 दिसंबर 2024, 23 दिसंबर 2024। अब दीक्षा पूरी हो गई। अब इसका अर्थ समझो, इस तारीख के पहले जो भी आपके जीवन में हुआ है उसके बारे में आप बोलेंगे नहीं। अब बोल के दिखाओ। देखो संतो, मन मालूम है कैसे जिंदा रहता है? हम कैसे जिंदा रहते हैं? खाना खा के। मन कैसे जिंदा रहता है? उसकी खुराक है भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की चिंता और वर्तमान में तुलना। ये तीन मन की खुराक है। ट्राई करके देखो। क्यों ये जवान लड़के लड़कियां बुढ़ाओं के पास जाने के लिए ना कहते हैं? बुढ़ाओ क्या, जब हम छोटे थे हम हमारे गांव में पेड़ पर चढ़ते थे। आजकल के बच्चे, अरे तुमको दुम थी, हमको दुम नहीं है। क्यों हम भूतकाल को ले आते हैं? एक बात समझ लो संतो, किसी को भी हमारे भूतकाल में इंटरेस्ट नहीं है। हर एक को अपने भविष्य की पड़ी है। हमारे जेब में मूंगफली होगी तो हम क्या चॉकलेट बांट सकेंगे? ये बहुत बड़ी साधना है। देखो कितना शांत हो जाता है मन। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती, फिर न कांक्षती। कांक्षती भविष्य को लेकर के, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो रिलैक्स। और पता है क्या हो तो बी प्रिपेयर्ड। चिंता करने के लिए कहां जगह है? देखो महाराज, और एक स्टेप आगे चले जाओ। हमको भूत में या भविष्य में रहने की ऑप्शन नहीं है। हमको वर्तमान में रहना ये कंपल्शन है। तो यदि हम इतना ही सीख ले कि हमको वर्तमान में रहना है, तो उसके लिए क्या साधना करें? बहुत सिंपल टेक्निक आपको बता दें। हम पुस्तकों से नहीं बोल रहे, हम आप लोगों से सीखे। देखो, हम किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हम किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ भी बोलते हैं तो हमेशा भूतकाल की बातें करते हैं। समझो, भूतकाल की, या तो अपनी या तो उनकी। यदि आपने ये मंत्र स्वीकार किया है
लेकिन ये मंत्र रोज बदलता है। कल मंत्र होगा 24 दिसंबर 2024, परसों होगा 25 दिसंबर 20। रोज नियम से रखो, इस तारीख के पहले जो भी हुआ है नहीं बोलेंगे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो संतो, जितना लंबा भूतकाल उतना स्ट्रांग ईगो, जितना छोटा भूतकाल उतना वीक ईगो। एक बार अहमदाबाद मैनेजमेंट में हमने एक मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस लिया था। तो दिन के समय तो ये नेकटाईधारी सब आते थे, शाम को हमने कहा सब आ जाओ। उनके बच्चे, पति पत्नी, भाई, सास ससुर सब आते थे। अब हमने कहा अब यहाँ हम लोग मैनेजमेंट में कुछ नया खेलेंगे। और क्या खेलना शुरू कर दिया, हमने देखो हम किसी को बुलाएंगे रैंडमली, उसको यहाँ आना है और बोलना है, हम जो बताएंगे। भाई साहब ने किया, कहा तो सभी बुढ़ाओ नीचे देख रहे ने बुलाए। अच्छा, फिर हमने एक छोटे बच्चे को बुलाया, 5 साल का होगा, तू आ जा इधर, आ गया, खड़ा रहे यहाँ। उसके हाथ में माइक दे दिया, अब तुमको अपने बारे में जो बोलना है बोल। क्या बोलूं मैं उसके सामने, समस्या मैं क्या बोलूं अपने बारे में? मुझे कुछ नहीं बोलना, नहीं तुम बोलना तो पड़ेगा, कुछ तो बोलो ना। फिर मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है। हमने कहा देखो कितना सुंदर तुम लेक्चर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, और बोलो और बोलो। और कुछ है नहीं बोलने के लिए, कुछ तो बोलो यार, आपको कुछ ना बोलना है। क्या बोलो क्या बोलो, मुझे नहाना नहीं अच्छा लगता, दूसरा वाक्य, और बोलो। अब कुछ नहीं, ये 2 मिनट खड़े रहो यहाँ। बोले मुझे जाने दोगे ना, अब नहीं जाओगे ऐसे। बोले नहीं जाने दोगे तो मैं यहाँ सुसु करूंगा। बोले जा बाबा जा। उसका प्रवचन ओवर। फिर 85 नॉट आउट को बुलाया, 85 नॉट आउट बुढ़ाऊ बुलाया, बाबूजी आप अपने बारे में 3 मिनट बोलिए। फाइनली हमको सिक्योरिटी को बुला करके इनको उठा के ले जाना पड़ा, बंद होने को तैयार ही नहीं। अब कारण क्या है, देखो ये फूलों की जो माला है ना, बहुत सारे फूल हो तो कितनी बड़ी माला बनती है। हमारे बंबई में गणेश जी को जो माला पहनाते हैं ना, उसको 3 फूल होते हैं, सत्व रजस तमस, 3 फूल, छोटी सी माला। ध्यान से सुनना, एक ही फूल हो तो माला बनती है क्या? शुद्ध वर्तमान में रहो, आप प्रभु के साथ हो। ये तो वही हमेशा की बात, जाने कहां गए वो दिन, वो भी गए भाड़ में, तुम भी जाओ पीछे पीछे। वर्तमान में रहना ये ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, ये कंपल्शन है। देखो इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, तो ये दोनों को जीवन में उतारना है। उसके लिए क्या करें? पहली बात, हम अन्य के साथ बात करते हैं तो भूतकाल की करते हैं, तो क्या करें? किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ ले, क्या बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं 99% आप स्वयं ही उत्तर दोगे, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। कितनी बार हम अनावश्यक बोलते हैं। इसीलिए हमारे मंत्र में आपने देखा होगा, हु आस्क्ड यू, आपको किसने पूछा? ये मंत्र हमको बद्रीनाथ में मिला, बहुत पुरानी बात, उस समय हम जवान थे। वहाँ एक अम्मा थी, भगवती अम्मा, हमसे बड़ा प्रेम था उसका। तो सुबह हमने 4 बजे भगवान के दर्शन किए, दर्शन करके नीचे आए, उनके कमरे में गए, और वो हमको चाय देती थी, इसलिए अच्छी थी। तो उन्होंने बढ़िया चाय दी और मैं ऐसा लेट गया, और हमने कहा कि अम्मा अब मैंने निर्णय ले लिया है, अब मैं प्रवचन नहीं दूंगा। ऐसा जब मैंने कहा तो वो हंसने लगी। हमने, इसने हंसने का क्या है? बोले जब जोक होता है तो हंसना पड़ता है ना। तो क्या जोक है इसमें? बोले जोक ये है कि तुम जो कह रहे हो मैं प्रवचन नहीं दूंगा, नारायण भगवान ने पूछा क्या तुमको? नहीं, उसने नहीं पूछा।
मैंने पूछा क्या तुमको कि तुम प्रवचन देना चाहते हो या नहीं? नहीं, आपने नहीं पूछा। फिर किसके प्रश्न का उत्तर तुम दे रहे हो? देखो, हु आस्क्ड यू? कितनी बड़ी बात है संतो। इसीलिए किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? पर बोलेंगे क्या? वही पुराने मुर्दे उखाड़ उखाड़ करके। तो हमने एक का रिजल्ट लगा दिया, प्रसन्नात्मा न शोचती। अब भूत को हमने दफना दिया। अब न कांक्षते भविष्य। जब मनुष्य स्वयं से बात करता है तो भविष्य की करता है। अभी जैसे आप यहाँ बैठे, समझो आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाले खाने के लिए, यहाँ बैठ करके आप सब्जी काट रहे होगे, वहाँ इतने लोग आएंगे, इतने को बुलाया था, पता नहीं होगा कि नहीं, कैसे होगा, कि कब आएंगे लोग, ये कौ 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 चल रहा, इधर भगवत गीता चल रही, उधर आप सब्जी काटे जा रहे हो। दो चीजें समझ लो, अन्य के साथ बोलते हैं तो भूत में भटक जाते हैं, स्वयं के साथ बोलते हैं तो भविष्य में भटक जाते हैं, और नेट रिजल्ट हम वर्तमान में नहीं रहते। इसीलिए हम ये एक्सपेरिमेंट हर जगह कराते हैं। ट्राई करो, अगला 1 मिनट अपने आप से मत बोलो। स्टॉप। ये जो आपका अनुभव था, ये कन्हैया का ट्रेलर है। इसको और सूक्ष्म करना है, एक पैरामीटर और जोड़ लो। अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। यदि ये आप हो रहे हो तो आपके जीवन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, मन में विक्षेप आते हैं, वो शांत हो गए। मन के विक्षेप क्या है ये भी हमको पता नहीं, हम केवल कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो विचार बीज के सिवा नहीं आते, जैसे बिना बीज के पौधा नहीं उगता, उसी प्रकार से जब तक के एक व्यक्ति का बीज नहीं होगा तब तक के विचार नहीं आते। अब इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे, कल भी किया था। पति या पत्नी बनो और विचार करो। स्टॉप। माँ बाप या बच्चे बनो और विचार करो। स्टॉप। अब कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी और करो विचार। Somebody always thinks, nobody never thinks. करना कुछ नहीं है, अपने ही अनुभूतियों से सीखना है। विचार वृत्ति क्या होती है? जब मन के गर्भ में विषय होता है, गर्भयुक्त मन को वृत्ति कहते हैं। और जो जो गर्भ में है वृत्ति के, वो हमको परेशान करता है।
तो क्या करना है, वो गर्भ से उसको निकाल देना है। तो यही होता है। देखो, हम बताएं आपको, जैसे सुबह उठ करके 4 बजे हम चाय पीते हैं, ब्लैक टी, और हर जगह में हमको सब सब मिल जाता है। समझो कहीं नहीं मिला तो सुबह 4 बजे हमारी घंटी शुरू हो जाती है। देखो, मुझे चाय चाहिए था, मैंने और तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन ये नहीं, क्वा 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 क्वा, मन कुछ कुछ कर रहा है। और चाय मिलने के बाद हाँ, अब सवाल ये है, यदि खुशी आनंद चाय में होता तो हर एक को खुशी होती ना। ये हर एक को चाय अच्छी नहीं लगती, फिर हमको जो चाय पीने की आनंद खुशी है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यही है, जब मन विक्षेपित होता है उसको दुख कहते हैं। दुख का कारण चाय की इच्छा। तो हमने उस इच्छा में से चाय को निकाल दिया, माने चाय पी लिए, तो एकदम मन शांत हो गया, फिर खुश हो गया। करना कुछ नहीं है महाराज, न कर्मणा न प्रजया धनेन, करने से कुछ नहीं होता, समझदारी चाहिए। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मतवादानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म में फंसे हैं। ये कर्म करने का तरीका है। कैसा तरीका हो? कर्म करने का ऐसा तरीका कि जिसके द्वारा हम आनंद को प्रकट करने का एक माध्यम बनावे, उसको लेकर के रोए नहीं। और इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। फिर ऐसा जब हमारा मन समत्व में प्रतिष्ठित हो गया तो समहा सर्वेषु भूतेषु, फिर अपना पराया कोई नहीं रहता, सब अपने ही है। जिस बुद्धि में मैं अरु मोर तोरते माया का राज्य है, वो बुद्धि कलुषित है। इसीलिए यह जो ज्ञान है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न रहो महाराज, आपने भगवद गीता समझ ली है। तो समहा सर्वेषु भूतेषु, अब सबके प्रति समान समत्व की बुद्धि हो तो क्या है, उसी को कहते पराभक्ति। मद भक्ति लभते पराम। अब ध्यान से सुनना, ज्ञान के परिपक्वता को भक्ति कहते हैं, और भक्ति की परिपक्वता को समझदारी कहते हैं। ये दो भिन्न नहीं है, एक ही वस्तु के दो नाम हैं। तो हमको जैसे प्रभु ने रखा है, यदि हमने भक्ति को उपासना, भक्ति का मार्ग नहीं है, भक्ति तो अनुभव है, उपासना करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच। तो भक्ति करते नहीं। देखो, लड़का लड़की से प्यार करता है, इसीलिए कहता है ना, आई हैव फॉलन इन लव। जब कोई आदमी गिर जाता है तो चोट लगती है, उसी चोट को विवाह कहते हैं, आई हैव फॉलन इन लव। लेकिन माँ का बच्चे के प्रति प्यार होता है कि वो प्यार करती है? चिंतन करो महाराज। देखो, और इसीलिए माँ बच्चे के प्रेम में गिरती नहीं, उठती है, गिरती नहीं। यही सिद्धांत है जीवन का। तो हमको कुछ करना नहीं है, होना चाहिए। इसीलिए समाह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो पराभक्ति यही है, समझदारी। वो करते नहीं, वो होती है। करते हैं उपासना। उपासना बाहर का आडंबर है, और भक्ति हृदय का अनुभव है। तो अमृत स्वरूपाच कहते हैं नारद जी। इसीलिए जितनी ये बातें सूक्ष्मता से समझ में आ जाती है ना, उतना व्यक्ति सहज और शांत रहने लग जाता है। जैसे कोई एक्सपर्ट डॉक्टर हो। एक बार बेंगलोर में किसी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का, नारायण हृदयालय, तो उसके जो मुखिया है हमारे अच्छे मित्र हैं।
तो उन्होंने कहा हमको, स्वामी जी आप ने कभी ओपन हार्ट सर्जरी देखी है क्या? हमने कहा भाई नहीं देखी, हमारा हार्ट तो ठीक ही चल रहा है। बोले अपने नहीं, दूसरे का नहीं देखा। बोले चलो आपको दिखाते हैं। फिर उनका हुलिया पहन करके हम गए उनके ऑपरेशन थिएटर में। वो पेशेंट पड़ा हुआ था, छाती खुली हुई थी, और उसका जो हार्ट था पहली बार हमने जिंदगी में देखा, जैसे फुटबॉल का ब्लैडर फ्लैट होता है ना, वैसा पड़ा हुआ था। हमने कहा यार जल्दी करो, मर जाएगा। बोले ये मरेगा नहीं, यही उसको सब लगा दिया है हमने। हमने कहा काटो के दुखे, इसको दुखता भी नहीं है अभी। उस दिन मुझे ये ज्ञान हो गया। कौन सा? शरीर को सुख दुख नहीं होते, सुख दुख होता है मन को, शरीर को कुछ नहीं होता। तो अभी 1 महीने पहले हमारे इस हाथ का ऑपरेशन हुआ था। तो जब ऑपरेशन चल रहा था हम देख रहे थे और हम बोल रहे थे। तो उनमें से एक जो डॉक्टर था या जो भी होगा, उसने हमारा रिकॉर्ड किया वीडियो, और हम बोल रहे, हम देख रहे हैं। वो एनेस्थीसिया के बाद उसने काटना शुरू कर दिया, फिर उसमें से खून निकल रहा है, फिर कुछ स्टिचिंग किया और फिर कुछ लगाया, और हम देख रहे हैं और हमको कुछ नहीं हुआ। उस समय हमको लगा आहा, मैं तो महायोगी बन गया। अब देखो काटते हैं तभी मुझे दुख नहीं होता, 15 मिनट के लिए। बाद में अरे राम बड़ा दुख हो रहा है। उस समय मुझे समझ में आया कि जीवन शरीर के द्वारा नहीं जिया जाता है, जीवन जिया जाता है मन के द्वारा। संतो, भगवत गीता मन को ठीक करने के लिए है। हम शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, मन का कभी ध्यान रखा है? खाने के लिए अच्छा चाहिए, पहनने के लिए अच्छा चाहिए, उसके बाद ऑर्गेनिक फूड हो, सब कुछ करो, अच्छी बात है। एक्सरसाइज करो ताकि स्वस्थ रहे। मन को ठीक रखने के लिए बचपन से आज तक हमने क्या किया? ना तो हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं विचार कैसा करते हैं, उनको भी मालूम नहीं। हम विचार थोड़ी करते, हम रिएक्शन करते हैं। वी डोंट थिंक, वी रिएक्ट। धीरे धीरे ये आप पकड़ लो कि हमको अपने मन को स्वस्थ रखना है। जैसे शरीर से दो बातें होती है। एक, हम शरीर से काम करते हैं, नौकरी करते, बिजनेस करते, धंधा करते, शरीर से काम करते हैं ताकि पैसा कमाए। दूसरा, शरीर पर काम करते हैं, वी वर्क बाय द बॉडी, वी वर्क ऑन द बॉडी। शरीर पर काम करते हैं माने क्या? व्यायाम करेंगे, फिर उठा करके नीचे रखेंगे वेट को, वॉक करेंगे, दौड़ने जाएंगे, उससे हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना है। इसी प्रकार से मन को भी हम मन के द्वारा काम करते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। देखो महाराज, इसके लिए हमारे मंत्र में जो बात है बहुत सिंपल है। ये बात हमने चुराई है, हमें कन्हैया के भक्त है ना चुराते हैं, ये हमने चुराया है आनंदमयी मां से। कौन सा मंत्र है? देखो सुनो मत बोलो। बिल्कुल सिंपल है। दुनिया क्या है? दुनिया नाम रूप। नाम सुनते हैं कान से, रूप देखते हैं आंखों से। तो दुनिया माने क्या? हम आंख और कान, इसके द्वारा दुनिया हम में प्रवेश करती है। कैसी प्रवेश करती है? व्हेन वी कमेंट। डोंट कमेंट, देखो सुनो मत बोलो, दुनिया आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन होता क्या है? पुरानी आदत, कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? कंट्रोल नहीं ना। मन की अभिव्यक्ति शब्द में होती है। चैतन्य, चेतना, मन, वाणी, शब्द, जगत, ये जीपीएस है।
जगत रूप रंग का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए, राग द्वेष से ऊपर उठे, मय में आ गए, मन मय को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया, चेतना में आ गए। यहीं तक हमारी गति है, इसके आगे उसका धंधा है अपना नहीं। तब ये समझ में आता है कि लाइफ वाइज वी आर वन। इस स्थिति में सहजता से जीना, इसके लिए भगवद गीता बताती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब एक महत्व का विषय, कर्म किसको कहते हैं? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ता है तब उसको कर्म कहते हैं। कर्म फल ये शब्द है, क्रिया फल ये शब्द नहीं है, कर्म फल। तो मां कर्म फल हेतुर्भूः, कर्म करने वाले मत बनो। तो कैसे रहे? जो थारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो। देखो, हे भगवान आपकी इच्छा। धीरे धीरे व्यक्ति रिएक्शन करना छोड़ देता है। तो मां कर्म फल हेतुर्भूः, कर्म फल का हेतु नहीं होना माने कर्तृत्वाभिमान त्याग देना। कर्तृत्वाभिमान त्यागने के दो तीन प्रकार संत लोग बताते हैं। पहली बात, कोई हम बुरे कर्म कर रहे हो तो उसका त्याग हो सकता है। कोई समझो बीड़ी सिगरेट पीता है, वो त्याग कर देगा, संभव है। कोई गुस्सा करता है तो उसका त्याग कर देना संभव है। लेकिन कोई व्यक्ति, हम सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, यह करते हैं, वो करते हैं, मांस नहीं खाते, मच्छी नहीं खाते, मंदिर में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और ये सात्विक अभिमान इतना भयानक होता है, इसको आप त्याग नहीं सकते। अर्जुन की ये स्थिति थी। धृतराष्ट्र का अभिमान तमोगुणी था, और धृतराष्ट्र माने कुर्सी को पकड़ के रखा था। दुर्योधन का अभिमान कौन सा था? मदर्थे त्यक्त जीविता, यह रजोगुणी अभिमान था। और हमारे अर्जुन सिंह का, उसका अभिमान था अस्माभिः प्रपश्यद्भिः, हम तो समझदार है ना, उनको समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, उसको भगवान भी नहीं सुधार सकते। इसीलिए मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, हम में यदि कुछ अच्छाई है तो ये तो हरि कृपा से होता है, अपने करने से केवल गड़बड़ी ही होती है। ऐसा अभ्यास करते करते आखिरी में कहते हैं, यदि ऐसा करना है तो फिर कुछ नहीं करेंगे। ये भगवान का सबसे महत्व का सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं। माते संगास्तु अकर्मणि, जीवन में निकम्मे मत बनो। जीवन के आखिरी दम तक काम करो, पैसा कमाओ और अच्छे कार्य में लगाओ। रिटायर होकर के बैठे, जिन घरों में बुढ़ाओ पुरुष बैठा रहता है, काम नहीं करता, उन घरों की माताओं को पूछो, सुबह से शुरू हो जाता है, हाँ बेटा ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, वो खा ही नहीं रहे, लंच के लिए क्या बनाओगी, वो खा ही नहीं रहे, शाम को हाई टी में कुछ बना देना। अरे जिंदगी में क्या किया? और रिटायर मत होना लाइफ में। एक उदाहरण आपको बताते हैं, दक्षिण के है, वो सिविल इंजीनियर थे, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में थे, रिटायर हो गए, बम्बई की बात है। हमको भी बुलाया, उनके रिटायरमेंट के फंक्शन में गए, फिर सब कुछ हो गया, फिर उनको बोलने के लिए कहा तो उन्होंने शुरू कर दिया, मैं सबके सामने डिक्लेयर करता हूँ, आज के बाद मैं स्वामी जी की सेवा में रहूँगा, स्वामी जी के कपड़े धोना, उनके लिए खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कमरा देखना, सब मैं करूँगा। हमने कहा चुप, क्यों? आप जैसे लोगों से बचने के लिए मेरा कोई आश्रम नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं क्या करूं? हमने कहा तुम मेरी सेवा करना चाहते हो? हाँ, तो सेवा वो करो जो मुझे चाहिए, तुमको चाहिए वो नहीं। हाँ, क्या करूं मैं आपकी सेवा? हमने कहा फिर से जॉब लो। स्वामी जी चुप रहो, अब पूरा सुनो, अप्लाई करो, आपको मिलेगा जॉब, और जॉब मिलने के बाद मुझे बताना। उनको मिडिल ईस्ट में जॉब मिल गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत चलता है। फिर मुझे फ़ोन आया, स्वामी जी मुझे जॉब मिल गया, मैं ज्वाइन हो गया हूँ। हमने कहा तनख्वाह कितना है? बोले 7 लाख। हमने कहा
3.5 लाख में तुमको मेंटेनेंस के लिए ग्रांट करता हूँ, और बाकी 3.5 लाख जो है ऐसे विद्यार्थी को जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता, ना तो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको स्कॉलरशिप मिले, ना तो वो किसी एक कैटेगरी में है कि फ्री उसको सब मिल जाता है, वैसा भी नहीं है। ऐसा जो साधारण स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ऐसे विद्यार्थी के लिए तुम शुरू करो। तो उन्होंने किया 3 साल तक। 3 साल के बाद फिर वो वहाँ से रिटायर हो गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, चारों वेदों का तमिल भाषा में भाषांतरण किया। नाउ ही इज 96। उनको मरने की फुर्सत नहीं है। ये जीवन की परिपूर्णता है। देखो, नहीं तो गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूं। अरे मरो यार, इससे तो अच्छा। हम यहाँ दुखी होने के लिए नहीं आए हैं। भगवान ने हमको, मनुष्य को ही बनाया है कि जो आनंद को प्रकट कर सकता है। इसीलिए माते संगास तो अकर्मणि, कभी भी निकम्मे मत रहो। कीप योर सेल्फ बिजी, ऑक्युपाइड टिल द लास्ट मोमेंट। देखो, यदि मृत्यु भी आई ना, एक्सक्यूज मी, आई एम बिजी, इतने बिजी रहो। देखो जीवन का आनंद कैसा होता है। ये हमारे कन्हैया की भगवद गीता है संतो, उसको उतारो और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी राम रक्षा होगी क्या बॉस?